बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मुतफरक मशक 2 को हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 1, कसीरुल इंतहाबी सवालात, यानी इसमें एक से ज़्यादा सवालात हैं, उनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो देखिए पहला पार्ट सवाल नंबर 1 की पहले जुज़ देखिए। दिए गए सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त के लिए ये टिक का निशान लगाइए। पहला पार्ट, अगर अल्फ़ा व बीटा मसावात 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है। तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है और उसके अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए हुए हैं। तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला आपको पता है, -b/a होता है। इंग्लिश मीडियम बुक में भी देखिए, इसमें भी यही पहला पार्ट है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये वही इक्वेशन लिखी हुई है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आइए मालूम करते हैं कैसे हल करना है। देखिए ज़रा अजीज तलबा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए मुख्तसर से साराफ वर्क बना लेते हैं। ये वहाँ पे आपके पास कॉपी होती है। तो देखिए यहाँ से A B C इक्वेशन से निकाल लीजिए। A देखिए, A की कीमत क्या है 3, B की कीमत क्या है ये 5 और C की कीमत क्या है -2। तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो उसका कुलिया क्या होता है -b/a। आप पहले हल कर चुके हैं पिछले सवालों में। देखिए b देखिए क्या है, नफ़ी ये कुलिये का है और ये 5/a, ये 3 है तो -5/3। तो आइए देखिए ये सी पार्ट दुरुस्त है, ये सी -5/3, क्योंकि इसी में जवाब है। ये हल करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। आइए अब दूसरा जो पार्ट पढ़ते हैं। इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा बीटा। अब उर्दू मीडियम बुक भी देखिए, यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह इक्वेशन जिस तरह दी हुई है, इसमें रूट्स अल्फ़ा बीटा है। आपने अब अल्फ़ा बीटा निकालना है। अल्फ़ा बीटा का कुलिया आपको पता है c/a होता है। c ये a है, ये b है, ये c है। तो c देखिए ये 4 है, 4/7, 4/7। तो 4/7 इसमें से देखिए कौन सा है, ये b। तो लिहाजा ये दुरुस्त पार्ट b है। आइए उर्दू मीडियम में भी देखिए, ये भी उसी तरह ही लिखा हुआ है। देखिए जरा गौर से दूसरा पार्ट, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो अल्फ़ा बीटा बराबर है। पहले में अल्फ़ा प्लस बीटा था, इसमें अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है c/a, c/a। c क्या है 4, ये c है, ये a। तो 4/7। तो वो देखिए 4/7 ये b पार्ट ही मैंने अभी बताया इंग्लिश मीडियम में, यही b पार्ट ही इसका दुरुस्त जवाब है। तो पहले का जवाब जो था वो क्या था, ये फिर से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा -b नफ़ी 5/3। तो ये c पिछले में भी मैंने बता दिया और इसमें भी बताया। ये देखिए अब तीसरा पार्ट जरा गौर से देखिए। मसावात 4x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। अब ये रूट्स की किस्म पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको पता है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इंग्लिश मीडियम पहले देख लीजिए। तो ये तीसरा पार्ट देखिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। ये इरेशनल, इमेजिनरी, रैशनल, नॉन ऑफ दीज, ये देखें ना, ये काइंड्स ऑफ इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे इसकी किस्म देखनी है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि फ़र्क निंदा। तो फ़र्क निंदा का कुलिया देखिए आपके पास उर्दू में हो या इंग्लिश में 4ac होता है, ये निकालते हैं फ़र्क निंदा। तो फ़र्क निंदा ये रफ वर्क में साथ ही थोड़ी सी जगह बना के मैं साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। इसके लिए कोई पेपर नहीं हल करना होता, आपने जवाब देना होता है। तो b² क्या है, ये देखिए, ये 4a है, ये -5b है और 2c है। तो पहले b² यानी -5 का स्क्वायर, ये देखिए ज़रा, -4 × a क्या है 4 × c क्या है 2।
तो 5 5 बार 25 और मनफी ये पेपर पर आपने रफ वर्क करना है। 4 4 बार 16, 16 2 बार देखें जरा 32 होता है। तो 32 के बाद ये मनफी आ गया। देखें 25 में से कुछ भी निकालेंगे मनफी 7 या समथिंग, तो ये मनफी जब आ जाए तो ये याद रखिए ये इमेजिनरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इमेजिनरी ये बी पार्ट दुरुस्त है। तो उर्दू मीडियम में इसके लिए क्या लिखेंगे? तो उर्दू मीडियम के लिए इसके लिए बी पार्ट ये गैर हकीकी, क्योंकि आपके सामने मैंने निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फर्क नहीं था वो मनफी आया। जब मनफी आ जाए तो क्या आता है? गैर हकीकी। तो ये दुरुस्त हुआ। उसके बाद ये देखिए जरा मनफी ए के जजरुल मकाब हैं। याद रखिए कि ए के जो जजरुल मकाब हैं उसके उल्ट लामत जो है वो एक के जजरुल मकाब यानी इकाई के, ये आपने याद रखा है वो 1 वो मेगा स्केयर है। तो ये -1 के -1 वो माइनस मेगा स्केयर, जिसमें तीनों माइनस होंगे। तो वो देखिए किस जुज में है, ये ए पार्ट में -1 मेगा वो मेगा स्केयर। तो उर्दू मीडियम में ये आपने देख लिया, ये ए पार्ट है। अब इंग्लिश मीडियम बुक में भी देखिए, इंग्लिश मीडियम में ये मकाब जजरल मकाब को क्यूब रूट्स पढ़ते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 ये जिसमें माइनस तीनों में, तो ये जरा तवज्जो से इसमें ये जरा गौर करें, ये ए पार्ट दुरुस्त है। ए -1 वो मेगा वो स्क्वायर, तो ये दुरुस्त है। अब ये पांचवा पार्ट देखिए, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज सम ऑफ क्यूब रूट्स यानी 1 प्लस मेगा स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है कि ये बराबर होता है 0 के। तो ये 0 देखिए ये किस में है, तो ये सम ऑफ क्यूब रूट्स में ये 0, ये ए पार्ट दुरुस्त आ गया। अब इंग्लिश मीडियम में ये आपने देख लिया, उर्दू में भी देख। तो ये देखिए पांचवा पार्ट उर्दू में इकाई के जजरुल मकाब का मजमुआ वो वही बता दिया 1 प्लस मेगा स्क्वायर। तो ये ए पार्ट ये दुरुस्त। अब छठा पार्ट देखिए उर्दू मीडियम में, पहले इकाई के जजरुल मकाब का असले ज़रब मैंने बता दिया कि 1 ज़रब मेगा स्क्वायर। तो ये बराबर किसके था? ये देखें ये मेगा क्यूब बनता है, तो मेगा क्यूब बराबर 1 क्या आता था? 1 किस में है? ये बी पार्ट। तो लिहाजा ये बी पार्ट दुरुस्त है। अब ये छठा पार्ट यहां पर देखिए, ये इंग्लिश मीडियम बुक में प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वही प्रोडक्ट यानी ये ज़रब का लफ्ज़ हो या प्रोडक्ट तर्जमा ही एक ही है। तो ये बी पार्ट ये दुरुस्त। अब सातवां पार्ट देखिए इंग्लिश मीडियम बुक में, पहले देख लीजिए क्योंकि ये खुली हुई है आपके सामने। इफ बीटा बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। अभी आपने यहां पर ये जब किस्म मालूम की थी तो उस वक्त भी जब मनफी में जवाब आया था, लेस देन 0 का मतलब मनफी होता है। तो ये इमेजिनरी आपने याद रख लेना है, इसका मतलब मनफी है, लेस देन 0 मनफी। तो इंग्लिश मीडियम में इसके लिए जो भी क्वेश्चन होगी क्या लिखेंगे? इमेजिनरी। तो उर्दू मीडियम बुक देखिए, ये देखिए ये गैर हकीकी, उसी तरह ये बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 मैं बार बार बता रहा हूँ उर्दू वालों को भी, इंग्लिश मीडियम के, इसका मतलब मनफी होता है। तो ये मनफी वाले जो होते हैं वो किस किस्म के रूट्स होते हैं? जिसका डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्कनिंदा मनफी हो, वो ये फर्कनिंदा है या डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश मीडियम में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ इसके लिए। तो ये गैर हकीकी ये टाइप होगी। अब ये आठवां पार्ट देखिए, अगर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर दैन 0 का मतलब पॉजिटिव यानी ये गैर हकीकी, तो इसका पता चल गया इससे ही कि ये गैर हकीकी नहीं है। लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो, अगर मुकम्मल मुरब्बा होता तो हम कहते हैं नातक, और अगर मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो फिर कहते हैं गैर नातक। अब यहाँ पे लफ्ज आपने लगाना गैर नातक, तो मसावत जो भी हो, जब ये मुकम्मल मुरब्बा ना हो का लफ्ज आ जाए, आपको काइंड्स मैंने बताई हुई हैं, तो वहां पे फिर एक दफा देख लीजिए। तो ये सी पार्ट दुरुस्त है, गैर नातक। ये इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, इफ बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाला हुआ है, ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव तो हो बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर यानी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो देन रूट्स ऑफ ax² + bx + c जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये एक जर्नल फॉर्म दी हुई है, और ये इमेजिनरी तो नहीं है, लेस देन नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन है। ये रैशनल या इरेशनल में से होना चाहिए। तो ये क्या है? ये इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर ये जरा गौर कीजिए,
आपके सामने ये इर्रेशनल, क्यों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अभी मैंने बताया। अब ये नामा पार्ट देखिए, 1/अल्फा जमा 1/बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जरा तवज्जो दीजिए, आपने आसानी से इसी को सिर्फ इतना ही देखना है कि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इस तरह के सवालों में। अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा, देखिए अल्फा अल्फा से काट गया, बीटा रह गया, ये बीटा प्लस अल्फा, इसको जरा सीधा कर लें तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। ये कौन सी जोजा, जरा गौर कीजिए, तो ये डी पार्ट है ये वाला, ये देखिए आप उर्दू मीडियम बुक में देखिए, तो ये देखिए मैंने आपके सामने ये निकाला हुआ है, 1/अल्फा जमा 1/बीटा बराबर है, तो ये जरा गौर कीजिए, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो ये आपके सामने एलसीएम लेकर मैंने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा, तो ये डी पार्ट जो है ये दुरुस्त। अब जरा 10वां पार्ट देखिए, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर है, ये भी आपके सामने पीछे सवालों में भी हल किया हुआ है। देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लेते हैं, तो ये बराबर होता है अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा एक साइड पर कर लें, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इसकी कीमत वो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये देखिए, तो ये बराबर इसके आ गया। इसमें ऐसी कौन सी चीज इस तरह की लिखी हुई है, ये जरा गौर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये सी पार्ट दुरुस्त है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी जोज है, ये 10वीं, इसको जरा गौर से, ये आपके सामने मैंने कर दी, ये रफ वर्क में वहां पे कॉपी पर कर लेते हैं, आखिरी पेज छोड़ के वहां पर, तो ये देखिए ये सी पार्ट दुरुस्त है। तो यहां भी जरा तवज्जो से देखिए, ये 10वां पार्ट इंग्लिश मीडियम बुक में भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके सामने मैंने कन्वर्ट किया, फार्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा का, तो ये सी पार्ट था। अब 11वां पार्ट देखिए, 2 स्क्वायर्स रूट ऑफ यूनिटी आर, 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अजीज तुलबा इसके लिए जरा ध्यान से 2 स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में फर्क याद रखिए। स्क्वायर रूट्स होता है 1/2, ये देखिए फर्ज कर लें कि वो x के बराबर है, तो ये स्क्वायर ले लीजिए, x स्क्वायर बराबर हो गया, दोनों तरफ ये जो भी रकम हो फर्ज कर लें कि यूनिटी का है, तो यूनिटी यानी 1 की पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये x स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये एक साइड पर कर लें x स्क्वायर, तो ये देखिए दोनों तरफ जजर ले लें, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो जब जजर लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस 1, तो x बराबर देखिए कीमत किसके बराबर आ गई है, स्क्वायर से x बराबर प्लस माइनस 1 किस में आया, ये a पार्ट, तो इसका मतलब इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ए पार्ट है, ये 10वें का। और इंग्लिश में आप उर्दू मीडियम बुक देखिए, तो ये देखिए अकाई के 2 जजरुल मरब्बा हैं, तो मैंने अभी आपके सामने बताया है अकाई के जजरुल मरब्बा, जजर भी और इकाई के, इकाई मीन 1 और जजर मैंने बता दिया 1/2, जजरुल मरब्बा ये सिर्फ जजर को बोलते हैं, तो ये x, तो ये इसका दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, तो 1 बराबर x स्क्वायर, फिर इसका दोनों तरफ ये जजर ले लें, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 अभी आपके सामने निकाला है, ये देखिए ये ए पार्ट। अब 12वां पार्ट है, देखिए जरा गौर से, मसावत दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, ये रूट्स की फिर किस्म पूछ रहा है, तो उसके लिए जब भी किस्म आपसे पूछे तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर क्या है, ये b है, ये a है और ये c, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a 4 है, c 1, तो ये 4 4 बार 16 मनफी 4 4 बार 16, तो ये देखिए ये 0 आ गया, जब 0 आ जाए तो उस वक्त ये बराबर होते हैं, तो बराबर और हकीकी, तो ये देखिए ये ए पार्ट। तो अब इंग्लिश मीडियम बुक देखिए, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा इंग्लिश मीडियम में भी देखिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वही इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac आपके सामने मैंने अभी ये निकाला है, तो उसमें देखिए 0 आ गया था जवाब, अभी आपने उर्दू मीडियम में देखा है, तो जो 0 जब आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट तो फिर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो उसको इक्वल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल, तो ये ए पार्ट दुरुस्त। अगर वो बराबर यानी 0 ना हो तो फिर वो
अनइक्वल में होता है, रियल एंड अनइक्वल। अब ये 0 आ गया तो रियल और इक्वल का लफ्ज इस्तेमाल होता है ए पार्ट। आप जरा गौर कीजिए, ये 13वां पार्ट पहले इंग्लिश मीडियम वाला। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। इसमें से आपने ये निकालना है इसकी कीमत, यानी एक दफा मैं ये रफ वर्क पर निकाल देता हूं, यानी 2 अल्फा और 2 बीटा की किस्म आपने कीमत निकालनी है। ये जरा गौर कीजिए, पहले तो आप इसमें से अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है बी नफी बी बटा ए। वो आपको पता है नफी बी क्या है, यहां पर ये पी ए है, ये क्यू बी है और ये सी, ए बी सी, ये ए ये बी ये सी। तो नफी कुलिये का आ गया, बी आ गया क्यू बटा ए पी, यानी नफी क्यू बटा पी। और अल्फा बीटा किसके बराबर है, जरब आसले जरब, वो सी बटा ए के। तो सी क्या है, आर बटा पी, आर बटा पी। ये अल्फा बीटा भी निकाले। अब ये निकालेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनका सम मीन इनको जमा करें तो ये 2 कॉमन निकाल लें तो बाकी रह गया अल्फा प्लस बीटा। अब ये किस्म निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या है, नफी बी बटा ए। तो क्या आ गया, नफी 2 बी बटा ए, नफी 2 बी बटा ए। तो इसमें देखिए जरा नफी 2 बी बटा ए कहीं लिखा हुआ है, बी की कीमत लगाएं, सॉरी ये है क्यू बटा पी, सॉरी इधर क्यू लगाएंगे, नफी क्यू बटा पी। तो यहाँ पे नफी 2 क्यू बटा पी कहाँ है, नफी 2 क्यू बटा पी, ये सी पार्ट देखिए। तो ये सी पार्ट दुरुस्त है। आप उर्दू मीडियम बुक में देखिए 13वां पार्ट, ये देखिए 13वां पार्ट, अल्फा बीटा मसावात पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूट्स हूँ तो रूट्स तो 2 अल्फा और 2 बीटा का मजमुआ है। आपके सामने मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला है और अल्फा बीटा निकाला है, और 2 अल्फा जमा 2 बीटा आपके सामने ये देखें मैंने अभी निकाले हैं। तो जवाब आए थे, क्या आया था, 2 अल्फा जमा 2 बीटा का मनफी 2 क्यू बटा पी। तो मनफी 2 क्यू बटा पी जो है ये सी पार्ट है। ये 13वां सवाल। अब 14वां पार्ट देखिए, अगर अल्फा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हूं तो 2 अल्फा और 2 बीटा का आसले ज़रब होता है। आसले ज़रब यानी प्रोडक्ट आप निकालना है, जैसे यहाँ पे आपने सम निकाला है उसी तरीके से सेम पहले आपने अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा मनफी बी बटा ए, ये भी मैं आप कॉपी पे निकाल देता हूँ, ये जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें से ए निकाल लीजिए, ए क्या है 1, बी क्या है ये नफी 1 और सी क्या है ये भी नफी 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, देखिए जरा, अल्फा नफी बी बटा ए, नफी बी नफी कुलिया और ये नफी 1 बटा 1। तो नफी नफी जमा होता है 1 बटा 1 बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फा बीटा सी बटा ए है। तो सी देखिए, सी जो है ये नफी इंटू ये नफी 1 बटा 1, तो ये नफी 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा तवज्जो कीजिए, आपने 2 अल्फा और 2 बीटा निकालना है। तो ये देखिए जरा 2 अल्फा ज़रब 2 बीटा, ये प्रोडक्ट निकालना है इनका। तो 2 बार 4 अल्फा बीटा की कीमत इसमें दर्ज कर लीजिए, 4 ये है और अल्फा बीटा ये देखिए मनफी 1 आया हुआ है। तो 4 ज़रब मनफी 1 मनफी 4 जवाब देखना है, मनफी 4 इसमें जवाब देखिए है कहीं पे, ये डी पार्ट है, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपने इंग्लिश मीडियम में भी देखना है, देखिए जरा। तो ये देखिए जरा तवज्जो से 14वां पार्ट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, वही इक्वेशन है, इसमें से एबीसी निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ये प्रोडक्ट्स आपने के सामने मैंने निकाला है, ये देखिए जरा। तो ये प्रोडक्ट ही निकाला है 2 अल्फा ज़रब 2 बीटा, तो ये 4 अल्फा बीटा आया है। तो अल्फा बीटा की कीमत ये वाली पुट कर दी इसके अंदर। तो ये देखिए जवाब -4 आया। तो -4 जो है ये डी पार्ट आपके सामने मैंने हल किया है। तो अब 15वां पार्ट देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम बुक में, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन जर्नल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज देखें डिटरमंड
बाय सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सिंथेटिक डिवीजन, डिस्क्रिमिनेंट। पूछ रहा है कि जो नेचर है रूट्स की वो किस चीज से हम मालूम करते हैं। तो ये देखिए सम ऑफ रूट से हम नेचर तो नहीं मालूम करते, प्रोडक्ट से भी नहीं मालूम करते, सिंथेटिक डिवीजन से भी नहीं करते, डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क निंदा से मालूम करते हैं। तो ये डी पार्ट दुरुस्त है। उर्दू मीडियम में देखिए यही लिखा हुआ है, देखिए जरा, मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स की अकसाम को डैश कहा जाता है। यानी ये जो किस्म है इसको क्या कहा जाता है, तो फर्क निंदा भी आपको बताया है कि इसी से ही हम डिटरमिन करते हैं। तो जिससे डिटरमिन करते हैं वो क्या है, फर्क निंदा। तो ये फर्क निंदा देखिए, फर्क निंदा से ही किसी की किस्म जो का पता चलता है। तो ये फर्क निंदा, ये बाकी चीजें नहीं, डी पार्ट दुरुस्त। अब ये लास्ट पार्ट देखिए, मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जनरल दो दर्जी मसावात है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्क निंदा होता है। फर्क निंदा का यही कुलिया जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो कौन सा कुलिया इसमें से देखिए, ये भी नहीं, ये शुरू में मनफी नहीं होता। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ए पार्ट दुरुस्त, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये बार बार आपने हल किया है, इंग्लिश मीडियम बुक देखिए। इसमें भी जरा गौर कीजिए, ये ए पार्ट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो ये ए पार्ट दुरुस्त। अजीज तुलबा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि क्या आपको मरूजी की समझ आई या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको ध्यान से कीजिएगा।